तो देखिए, आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि ये मैंने मीशो से मंगाया था और ये मैंने स्पेशली नवरात्रों के लिए ही मंगाया था। और देखिए कितना प्यारा सा ये लग रहा है लगने के बाद। लेकिन बाद में मैं एक चीज़ से बड़ी पछताई कि मुझे ये दो मंगा लेने चाहिए थे। एक मेरा इस वाले सेंटर में आ जाता और एक मेरा इस वाले सेंटर में आ जाता, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते। पर कोई बात नहीं, मैंने ये बीच में लगा दिया तो एक बहुत है अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बेल लगा दी थी और यहाँ पे मुझे ओरिजिनल फ्लावर भी लगाने हैं अभी। तो अभी मेरा काफ़ी काम पड़ा हुआ है। कल मैंने लेट नाइट तक जो है सब कुछ एकदम अरेंज किया था जिससे कि सुबह थोड़ी सी सुविधा रह जाए। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है अपनी माता की चौकी। और ये सभी चीज़ें जितनी भी पीतल की पूजा की होती है सभी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। ये तो यहाँ पर ना मोर भी हैं। यहाँ पे मोर है ऊपर, लेकिन जब मैं जोत लगाती हूँ इसमें तो वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते, तो मैंने उनको हटाया हुआ है फ़िलहाल के लिए। और ये है हमारे साईं बाबा जी। एक मिनट, इनका थोड़ा जो मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया हमारे साईं बाबा जी का, लगता है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया इनके लिए, बट कोई बात नहीं। तो ये हमारे साईं बाबा जी हैं, ये हमारे जगन्नाथ भगवान हैं। और माता रानी से तो मैंने आपको रात मिलवाया ही था, तो फिर से दर्शन कर लीजिए हमारे। बोली जय माता दी। और अभी जोत नहीं जलाई है, सब कुछ साफ करके रख दिया है मैंने। और अब मैं शुरू करने वाली हूँ पूजा अपनी। तो सोचा कि चलो शुरू करने से पहले आपको एक बार थोड़ी सी तैयारी दिखा देती हूँ मैं। तो हमारे गणपति जी बैठे हैं और हमारे जो हैं भगवान शिव पे बैठे हुए हैं। और अभी सब अपनी नाइट ड्रेस में है, दूध पी लिया है सभी लड्डू गोपाल जी ने मेरे। और अभी सब बैठे हुए हैं, तो अब सबकी तैयारियां हो जाएंगी शुरू। और ये देखिए इनके वस्त्र रखे हुए हैं और ये सभी वस्त्र मैंने बनाए थे। वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाई है फ्रेंड्स, लेकिन आजकल में आपको कभी भी मिल सकती है वो, क्योंकि बीच में ना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था, तो इस वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई। मुझे लगा कि माता रानी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि हम बिठाने से पहले अगर देख लेते हैं हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, तो मुझे वो ज़्यादा अपलोड करना ज़रूरी लगा। और यही मेरे थोड़े फूल हैं जो मैं अपने गार्डन से खरीदे, मतलब तोड़े हैं। और ये मैं ख़रीद के लेके आई थी बाहर से। और यहाँ पर है हमारी माता रानी। माता रानी के दर्शन आपको थोड़ी देर बाद होंगे। और ये है मेरी छोटी सी तुलसी, जो मैं कुछ भी शुभ काम कभी होता है तो बाहर से उठा के अंदर ले आती हूँ। तो अब 9 दिन तक ये यहीं पे ही रहेंगी हमारे भगवान विष्णु जी के पास में। और यहाँ पर मैंने बोलिए हैं जौ। आप थोड़ी सी रेतीली मिट्टी लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। मैं कई बार पिछले टाइम में बहुत गड़बड़ कर चुकी हूँ इस मामले में कि मैं बहुत सख्त वाली मिट्टी ले लेती थी, तो मेरे कई बार जौ नहीं निकलते थे। लेकिन आप अगर थोड़ी सी रेतीली मिट्टी लेंगे तो बहुत अच्छे जौ आपके उगते हैं। तो यहाँ पर लोटा ले लिया है जिसके ऊपर रखा जाएगा हमारा नारियल। और यहाँ पर रखी हैं मेरी ये क्या बोलते हैं इनको, जो 4 कटोरियाँ जुड़ी रहती हैं, मैं नाम नहीं पता मुझे इसका। इसमें मेरे सारे टीके, चंदन, सिंदूर, रोली, सब चीज़, चावल, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और मैंने रखे हैं 2 नारियल। एक नारियल मैं अपने कलश पे रखती हूँ और एक नारियल मैं अपनी माता के पास रखती हूँ। और हवन कुंड रखा है तो फिलहाल, और माता रानी का थोड़ा सा यहाँ पे मैंने भोग रखा है, मिठाइयाँ, फल वगैरह। तो चलिए पहले शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है तो मैंने सारा एक साथ इकट्ठा नहीं किया है। धीरे धीरे करती रहूँगी और दिखाती भी रहूँगी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी माता रानी, जो हमारी माँ दुर्गा आई हैं, क्योंकि ये वाले जो नवरात्रे होते हैं ना हमारे यहाँ, इसमें सांझी को लेके आते हैं। हमारे यहाँ सांझी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सांझी बोलते हैं इनको। तो इनको अच्छे से स्नान करवा के, वस्त्र पहना के इनको तैयार कर देती हूँ और फिर कराती हूँ आपको दर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी माता की अखंड ज्योत जल गई है और सारी तैयारी मैंने कर दी है यहाँ की। और माता की आप दोबारा से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अब मैंने इनका श्रृंगार तो कल ही कर दिया था, लेकिन बाकी की जो चीज़ें रह गई थी वो मैंने अब कंप्लीट करी है। तो माता रानी बिल्कुल तैयार है हमारी। और अब थाम लीजिए अपने दिल को, क्योंकि मैं दर्शन करा रही हूँ अपनी नई वाली जो दुर्गा माँ हमारे यहाँ नवरात्रों में आती हैं उनकी। तो यहाँ पर मैंने इनका
और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, क्यूट सी एक देखिए कितना प्यारा सा एक लोटा मैं लेकर आती हूँ। नवरात्रि में मैं कुछ ना कुछ पीतल की एक चीज़ रख लेती हूँ, क्योंकि इसी तरीके से एक तो छोटी छोटी चीज़ें हमारी जुड़ जाती हैं, क्योंकि एकदम से ख़रीदना सब कुछ मतलब नहीं हो पाता है कई बार किसी से। तो धीरे धीरे इसी तरीके से फेस्टिवल में ही मेरे कई पीतल के बर्तन इसी तरह से जुड़ जाते हैं घर पे। तो यहाँ पर मैंने कलश स्थापना कर दी है अपनी माँ दुर्गा के पास ही। और चलिए अब दर्शन करा देती हूँ आपको अपनी माँ दुर्गा के, और आप भी देखकर कहेंगे कि वाह क्या मुखमंडल है इनका। तो देखिए ये इनका लहंगा है जो मैंने ही खुद से बनाया है, और ये है मेरी माँ दुर्गा। ये देखिए कितना प्यारा सा इनका फेस है फ्रेंड्स, आप इनका फेस देखिए, इनकी मुस्कान देखिए, इनकी कितनी प्यारी सी हैं। मुझे ये एक ही नज़र में पसंद आ गई थी, बहुत सुंदर, बहुत एक जो माँ का एक सौम्य रूप होता है ना अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल शांत इनका, बिल्कुल आप फेस अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे इनका फेस एकदम बिल्कुल माँ के फेस पे जो एक भाव होते हैं ना अपने बच्चों के लिए, एक मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द ही नहीं मिल रहे, बिल्कुल इतना सौम्य रूप मेरी माँ का इनका है। तो ये हमारी माँ दुर्गा है जिनके लिए मैंने चौकी सजाई थी यहाँ पर। और हमारे लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर लीजिए, वो भी नहा धो के एकदम रेडी हैं। ये देखिए हमारे लड्डू, और ये हैं हमारे बाबू। नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी ने रेड कलर की पोशाक पहनी है। और ये है हमारे केशव, और ये है हमारे शालीग्राम जी, और ये हमारे गौ माता जी। और यहाँ पर छोटी छोटी सी मेरी गैया खड़ी हैं और मोर खड़े हैं 2। और जैसे कि नवरात्रि शुरू हो गई है तो मैं अपनी छोटी वाली तुलसी माँ को यहीं पर ही ले आई हूँ, तो मुझे बार बार बाहर अंदर भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। और यहीं पर ही जला दिया है मैंने अपनी तुलसी माता के लिए दिया। देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है मेरी तुलसी माँ भी। तो फ्रेंड्स तब से मतलब काफ़ी टाइम मेरा 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैं कह सकती हूँ कि मेरे इसमें निकल गए हैं। तो चलिए अब पूजा कर लेती हूँ, पाठ कर लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ, सब चीज़ निपटा कर आपको एक बार और दर्शन करा दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको पूजा करने के बाद। फ्रेंड्स ये थी मेरी आज के पहले नवरात्रि की पूजा जो मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब मैंने जैसे कि माता रानी को तो भोग लगा दिया है, अब मैंने ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो मेरे ठाकुर जी का भोग और माता रानी का भोग अलग अलग ही लगता है, क्योंकि उनके भोग में तुलसी पत्र रखा जाता है। तो चलिए ये थी आज की पूजा। आपको कैसी लगी, आपको आनंद आया कि नहीं आया, कितना आनंद आया, और आपको माता का श्रृंगार और ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा, तो आप सब जो है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ी भी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको फिर मिलती हूँ नेक्स्ट नवरात्रि में, तब तक के लिए राधे राधे।